गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में अपना चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन। क्या है बच्चों चैप्टर का नाम? हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन। ये आपका चैप्टर नंबर 10 है। तो आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन। समझ में आया आपको? तो ये जो चैप्टर है ये एक प्ले है। जैसे आप लोग स्कूल में काफ़ी सारे प्ले करते हो ना, वैसे ही ये इस चैप्टर में क्या बता रहे हैं, ये एक प्ले है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर को पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, पात्र यानी कि जो इस प्ले में कैरेक्टर्स हैं, कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले उनके बारे में बता रहा है। देखिए आपके इस प्ले में आएंगे बादशाह, विद्वान, मुल्ला नसरुद्दीन, दरबारी और पहरेदार। ये जो चैप्टर है आपका हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन, इस चैप्टर में ये आपका चैप्टर प्ले है। तो प्ले में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो इस प्ले में कितने सारे कैरेक्टर हैं, सबसे पहले आप उनको जानिए। बादशाह, विद्वान, मुल्ला नसरुद्दीन, दरबारी और पहरेदार। यानी कि आपके प्ले में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। आपके प्ले में 5 लोग हैं। कौन कौन? बादशाह, विद्वान, मुल्ला नसरुद्दीन, दरबारी और पहरेदार। समझ में आया आपको? तो हम पढ़े। देखिए पहला दृश्य, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, पर्दा उठता है। यानी कि प्ले का स्टार्टिंग होती है ना, तो प्ले की स्टार्टिंग कैसे होती है, पर्दा उठता है और फिर सब लोग वहाँ पे मिलते हैं। देखिए क्या हुआ, बादशाह का दरबार लगा है। बादशाह यानी सम्राट, राजा, तो बादशाह का दरबार लगा है। बादशाह अपने मंत्रियों, विद्वानों, कजारियों के साथ बैठे हैं। बादशाह किसके साथ बैठे हैं? जो राजा होते हैं वो अपने मंत्रियों के साथ बैठे हैं, विद्वानों के साथ बैठे हैं, और कजारियों किसे बोलते हैं? जो मुसलमान न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं मुसलमान, उनको बोलते हैं कजारियों। समझ में आया आपको? तो जो बादशाह हैं वो अपने मंत्रियों, विद्वानों, कजारियों के साथ बैठे हैं। दरबार में किसी अन्य देश का दाढ़ी वाला विद्वान व्यक्ति पधारता है। जैसे दरबार में क्या हुआ, दरबार में किसी अन्य देश का दाढ़ी वाला विद्वान व्यक्ति पधारता है। आपको पता है ना ये चैप्टर क्या है, प्ले है। इस चैप्टर में प्ले को दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्ले चल रहा है, दरबार, बादशाह का दरबार लगा हुआ है और बादशाह अपने मंत्रियों, विद्वानों, कजारियों के साथ बैठे हैं, और दरबार में किसी अन्य देश का दाढ़ी वाला विद्वान व्यक्ति पधारता है। समझ में आया आपको इतना? आगे बढ़े, चलिए। विद्वान व्यक्ति जो पधारता है ना किसी और देश का, तो अब वो कुछ बोल रहा है। सुने जरा क्या बोल रहा है वो, चलिए सुनते हैं। विद्वान व्यक्ति बोलता है, झुककर सलाम करता है। जैसे आप किसी राजा के पास जाते हैं तो आप सबसे पहले नमस्ते, या फिर वो मुस्लिम है तो वो सलाम कर रहा है ना। झुककर सलाम करते हुए बादशाह सलामत, मैं चीन देश से आया हूँ। विद्वान बोल रहा है, मैं चीन देश से आया हूँ। मैंने आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता के बहुत किस्से सुने हैं। जो विद्वान है वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बादशाह सलामत, मैं चीन देश से आया हूँ। जो विद्वान है वो कौन से देश से आया है? चीन। तो विद्वान चीन देश से आया हुआ है और बोल रहा है, मैंने आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता यानी होशियारी के बहुत किस्से सुने हैं। अपने विद्वानों से मेरे 3 सवालों का जवाब दिलवाइए और मुझे संतुष्ट कीजिए। देखिए जो चीन देश से विद्वान आया है वो बोल रहा है कि बादशाह सलामत, मैंने आपके दरबारियों की होशियारी के बहुत किस्से सुने हैं, तो मैं आपके दरबारियों के लिए क्या लाया हूँ,
3 सवाल लाया हूँ, आप उनसे जवाब दिलवाइए और मुझे संतुष्ट कीजिए। अपने दरबारियों की प्रशंसा सुनकर बादशाह फूले ना समाए। देखिए, कोई राजा अपने मंत्रियों या दरबारियों की प्रशंसा सुनते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही बादशाह ने अपने दरबारियों की प्रशंसा सुनी तो वह फूले ना समाए, यानी बहुत खुश हुए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े, चलिए। तो क्या हुआ था, जो विद्वान व्यक्ति आया था उन्होंने बोला कि बादशाह सलामत, आप मेरे 3 सवालों का उत्तर अपने दरबारियों से दिलवाइए। ठीक है, तो बादशाह क्या बोलते हैं, अब पढ़ते हैं। कुर्सी की ओर इशारा करते हुए, हाँ हाँ ज़रूर, तशरीफ़ रखिए। यानी कि जो बादशाह हैं वो क्या कर रहे थे, कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कि हाँ हाँ ज़रूर, आप बैठिए। तशरीफ़ रखने का मतलब क्या होता है कि आप बैठिए, मैं पूछता हूँ। पूछिए, आपके 3 सवाल क्या हैं? बादशाह ने विद्वान व्यक्ति से बोला कि पूछिए, आपके 3 सवाल क्या हैं? विद्वान व्यक्ति बोलता है, सज्जनों, आप लोग ध्यान से सुनिए। जो विद्वान व्यक्ति है वो बोल रहा है कि सज्जनों, यानी उस दरबार में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप सब ध्यान से सुनिए। मेरे सवाल हैं, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? देखिए, केंद्र बिंदु का मतलब क्या होता है कि जो पृथ्वी का मध्य बिंदु यानी कि सेंटर पॉइंट कहाँ है। तो विद्वान का पहला सवाल क्या था कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है, आकाश में कुल कितने तारे हैं। जो विद्वान व्यक्ति है उसका दूसरा सवाल क्या है कि आकाश में कुल कितने तारे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। ये बताइए मुझे, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है, ये कोई बता सकता है? नहीं। आकाश में कुल कितने तारे हैं, ये भी कोई नहीं बता सकता। क्या आप आकाश में कितने तारे हैं वो गिन सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि आकाश में तो काफ़ी सारे तारे हैं। और मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं, क्या आप बाल गिन सकते हो? नहीं ना। तो सवाल सुनकर सभी अक्ल चकरा जाती हैं। सवाल सुनकर सबकी अक्ल चकरा जाती हैं। जैसे ही सब लोगों ने सवाल सुना वैसे ही सबकी अक्ल चकरा जाती है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सभी दरबारी नीचे नज़रें नीची कर लेते हैं। किसी को भी किसी सवाल का जवाब नहीं सूझता है। मतलब जो बादशाह के सारे दरबारी थे उन लोगों को विद्वान व्यक्ति के 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है। तो विद्वान व्यक्ति क्या बोलता है, देखिए हैरानी से, अरे यहाँ तो सब चुप हैं। बादशाह सलामत, क्या आपके दरबार में ऐसा कोई भी नहीं जो मेरे सवालों का जवाब दे सके? विद्वान व्यक्ति बोल रहा है बादशाह से, अरे यहाँ तो सब चुप हैं। बादशाह सलामत, क्या आपके दरबार में ऐसा कोई नहीं जो मेरे सवालों का जवाब दे सके? विद्वान व्यक्ति बादशाह से बोल रहे हैं कि आपके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे सवालों का जवाब दे सके। तो देखिए बादशाह क्या बोलते हैं, बादशाह पर मानो घड़ों पानी पड़ गया है। बादशाह मतलब चुप हो गए। बादशाह सिर हिलाते हुए, नहीं नहीं, आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। मैं अभी मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वे आपको मायूस नहीं करेंगे। तो अभी तक आपने अपने 2 कैरेक्टर यानी बादशाह एंड विद्वान के बारे में जाना था। अब आपका जो 3rd कैरेक्टर है यानी कि मुल्ला नसरुद्दीन, अब वो आते हैं। ठीक है, तो बादशाह ने क्या कहा, नहीं नहीं, आपके सवालों का जवाब मैं ज़रूर मिलेगा, मतलब मैं ज़रूर दूंगा। मैं अभी मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वे आपको मायूस नहीं करेंगे। तो देखिए बादशाह सलामत ने क्या किया, पहरेदारों को हुक्म देते हुए मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में हाजिर किया जाए। मतलब बादशाह सलामत ने पहरेदारों को हुक्म दिया कि जाओ मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में हाजिर करो।
तो आपका जो थर्ड कैरेक्टर था यानी फोर्थ कैरेक्टर था पहरेदार, वो भी आ गया। झुककर जो हुक्म झापना, पहरेदार बोलता है जो हुक्म झापना मैं अभी मुल्ला नसरुद्दीन को हाजिर करता हूँ। तो ये था आपका पहला दृश्य यानी कि पहला सीन। तो क्या था पहला सीन कि दूसरे देश से विद्वान आया था, उन्होंने 3 अपने प्रश्न रखे थे और उन्होंने बादशाह से बोला था कि बादशाह सलामत, आप अपने दरबारियों से मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दिलवाइए और मुझे संतुष्ट कीजिए। तो उनके 3 प्रश्न क्या थे कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है, दूसरा प्रश्न था आकाश में कितने बाल हैं, आकाश में कितने तारे हैं, एंड थर्ड प्रश्न था कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। तो ये तीनों प्रश्न सुनकर जो बादशाह सलामत के दरबारी थे, दरबार में जितने भी मंत्री या फिर कितने भी विद्वान बैठे थे वो सब चुप हो गए। मतलब उनमें से किसी को भी उन तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं आया। तो बादशाह सलामत ने किसको बुलाया? मुल्ला नसरुद्दीन को। तो अब आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ, पढ़ते हैं। देखिए दूसरा दृश्य क्या है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर दरबार में प्रवेश करता है। बादशाह उसे पूरा मामला समझाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया गया था ना, तो वह अपने गधे पर सवार होकर दरबार में प्रवेश करता है। ठीक है, तो मुल्ला नसरुद्दीन किसके साथ आए थे? गधे पर सवार होकर आए थे। तो बादशाह ने उन्हें पूरा मामला समझाया। मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं, विद्वान की ओर मुखावित होकर, विद्वान महोदय पूछिए अपना पहला सवाल। मुखावित होकर मतलब बात करने वाली ओर देखकर, विद्वान की ओर देखकर। समझ में आया आपको? मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की ओर देखकर बोलते हैं कि विद्वान महोदय पूछिए अपना पहला सवाल। विद्वान बोलते हैं अकड़कर, विद्वान बिल्कुल अकड़कर एटीट्यूड के साथ, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? मुल्ला अपने हाथ, मतलब जो मुल्ला नसरुद्दीन थे ना, उन्होंने क्या किया? मुल्ला अपने हाथ की लाठी अपने गधे के दोनों ओर घुमाता है। मतलब मुल्ला नसरुद्दीन के हाथ में लाठी थी और वो गधे को लेकर आए थे, तो मुल्ला अपने हाथ की लाठी अपने गधे के दोनों ओर घुमाता है। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए इस गधे के पीछे वाली दाहिनी पाँव के नीचे, यानी कि जो गधा है, गधे के पीछे 2 पैर होते हैं ना, तो उसमें दाहिने पाँव के नीचे उन्होंने बोला कि जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है वो कहाँ है? गधे के पीछे वाले दाहिने पाँव के नीचे। यानी कि किसी को ये नहीं पता है ना कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है, तो उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला कि गधे के पीछे वाले दाहिने पाँव के नीचे है। विद्वान बोहे चढ़ाते हुए, इसका क्या सबूत है? इसका क्या सबूत है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? गधे के पीछे वाले दाहिने पाँव के नीचे। तो मुल्ला नसरुद्दीन क्या बोलते हैं? विद्वान की आंखों में आंखें डालते हुए, विश्वास ना हो तो मंगाइए गज और आप पृथ्वी के दोनों सिरों को नाप कर देख लीजिए, जरा भी अंतर आए तो बताइएगा। गज मतलब क्या होता है? मापने का पैमाना। तो विद्वान की आंखों, तो मुल्ला नसरुद्दीन क्या बोलते हैं? विद्वान की आंखों में आंखें डालते हुए, विश्वास ना हो तो मंगाइए गज और आप पृथ्वी के दोनों सिरों को नापकर देख लीजिए, जरा भी अंतर आए तो बताइएगा। विद्वान व्यक्ति ज़रा उलझन में पड़ जाता है। देखिए, क्या आप पृथ्वी के दोनों सिरों को नाप सकते हो? नहीं ना, है ना? तो ऐसे ही मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं कि अगर आपको विश्वास ना हो तो गज का मतलब क्या होता है? नापने का पैमाना होता है। तो आप पृथ्वी के दोनों सिरों को माप लीजिए, ज़रा भी अंतर हो तो बताइएगा। तो विद्वान व्यक्ति वो उलझन में पड़ गया। विद्वान व्यक्ति अब क्या बोलता है? सब कपाते हुए, अच्छा ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल। मतलब वह अपने पहले सवाल में हार गया, मुल्ला नसरुद्दीन ने उसको हरा दिया। तो दूसरा सवाल क्या था? आकाश में कुल कितने तारे हैं?
आकाश में कुल कितने तारे हैं? तो मुल्ला नसरुद्दीन क्या बोलते हैं? तपाक से, मेरे इस गधे के शरीर में जितने रोहे हैं उतने। देखिए, तपाक से मतलब तुरंत से उन्होंने जवाब दिया कि मेरे इस गधे के शरीर में जितने रोहे, रोहे का मतलब क्या होता है? जो रुई के शरीर का जो नर्म बाल होता है ना, उसको बोलते हैं रोहे। शरीर का जो नर्म बाल होता है तो उसको बोलते हैं रोए। ठीक है, तो मेरे इस गधे के शरीर में जितने रोए हैं उतने। आकाश में कुल कितने तारे हैं? तो मौलाना नसरुद्दीन ने जवाब में क्या दिया कि मेरे इस गधे के शरीर में जितने रोए हैं उतने। आगे पढ़ते हैं। अब जो विद्वान था वो बिल्कुल चिढ़ गया था, क्योंकि जब मौलाना नसरुद्दीन नहीं आए थे तो दरबार में सारे दरबारी चुप बैठ गए थे, है ना। पर जैसे ही बादशाह सलामत ने मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया तो वो एक एक करके जवाब देने लगे। तो जो विद्वान था वो बिल्कुल चिढ़ गया था। तो क्या बोलते हैं, इस गधे के रोहे आपने कब गिने? जो विद्वान व्यक्ति था वो बोलता है कि इस गधे के रोए आपने कब गिने? मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं मुस्कुराते हुए, जब आपने आकाश के तारे गिने तब। तो मुल्ला नसरुद्दीन क्या बोलते हैं कि जब आपने आकाश के तारे गिने थे तब मैंने अपने गधे के रोहे गिन लिए थे। तो फिर विद्वान व्यक्ति और भी उलझन में पड़ जाता है। जो विद्वान व्यक्ति था वो और भी उलझन में पड़ जाता है। तो विद्वान व्यक्ति क्या बोलता है झपकते हुए, ठीक है ठीक है, अब मेरा तीसरा सवाल, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? विद्वान व्यक्ति दूसरे क्वेश्चन जो उसने पूछा था उसमें भी वो हार जाता है और तीसरा क्वेश्चन अपना पूछने लगता है कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। मुल्ला नसरुद्दीन पलके झपकाते हुए, यह तो एकदम आसान सवाल है। मुल्ला नसरुद्दीन ने पलके झपकाते हुए क्या बोला, यह तो एकदम आसान सवाल है, मेरे इस गधे की पूंछ में जितने बाल हैं उतने। मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या बोला कि मेरी इस गधे की पूंछ में जितने बाल हैं उतने आपकी दाढ़ी में भी बाल हैं। एक उंगली फिराते हुए ना एक भी बाल कम और ना एक भी बाल ज़्यादा। आगे पढ़े चलिए। विद्वान आंखें तरेड़ते हुए, लेकिन इसका क्या सबूत है? लेकिन इसका क्या सबूत है? तो मुल्ला नसरुद्दीन क्या जवाब देते हैं, देखिए। विद्वान के एकदम पास आकर, मतलब जो मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान के बिल्कुल एकदम पास आ गए थे, इसको प्रमाणित करना हो तो मैं आपकी दाढ़ी और गधे की पूंछ में से एक एक बाल उखाड़ता जाऊं। मतलब मुल्ला नसरुद्दीन क्या बोलते हैं कि अगर मुझे प्रमाणित करना है तो मैं आपकी दाढ़ी और गधे की पूंछ में से एक एक बाल उखाड़ लेता हूँ। फिर क्या हुआ, कहते कहते मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की दाढ़ी की ओर हाथ बढ़ाता है। मतलब ये सब कहते कहते मुल्ला नसरुद्दीन अपना जो हाथ है वो विद्वान की दाढ़ी की ओर बढ़ाता है। विद्वान घबरा गया, नहीं नहीं, प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैं हारा आप जीते। मतलब विद्वान ने हार मान ली और मुल्ला नसरुद्दीन जीत गए। विद्वान व्यक्ति अपना सा मुंह लेकर दरबार से चला गया। विद्वान व्यक्ति हार गया था ना, तो वह अपना मुंह लेकर दरबार से चला गया। आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे क्या हुआ। बादशाह प्रसन्नतापूर्वक, वाह मुल्ला जी, आप सचमुच हाजिर जवाब हो। मतलब उन्होंने बोला बादशाह ने कि वाह मुल्ला जी, आप तो सचमुच बहुत होशियार हो। सभी दरबारी मुल्ला नसरुद्दीन की वाहवाही करते हैं। पर्दा गिरता है, यानी कि यहाँ पर आपका जो प्ले है वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। समझ में आया आपको ये चैप्टर? तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में आपका ये चैप्टर नंबर 10 पूरा रीड करना है। ओके, गुड बाय।